मेरी कोई गलती है या अच्छा एक और चीज बताइएगा। अच्छा आप एक और चीज बताइए कि इतने दिनों में उनका पैसा वापस क्यों नहीं करे अगर उनको झंडा नहीं दिए तो? किसी ने आके कोई क्लेम नहीं किया मेरे पास। आज आप बुला लो, मैं अभी पैसे देने के लिए तैयार। नहीं तो क्लेम करेंगे तभी पैसा दोगे आप। अरे तो मुझे मालूम नहीं है कि भाई कौन बोल रहा आपने है। तो कहीं भी लिस्ट बनाई है, लिस्ट में लिस्ट पूरा बनाया है। फूड ऑफिस से आप बात कर रहे हैं, फूड ऑफिस वालों ने आपको रसीद का वो नहीं दिया। आप अभी फोन लगाइएगा मैडम को, है ना, अनीता जी को मैं बात करता हूँ। अनीता मैडम जबलपुर में। अच्छा जबलपुर में अभी उनका ट्रांसफर तो अभी हम लोग यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान में खड़े हैं मानादेही में, और हमारे साथ में यहाँ के सेल्समैन है सरकारी। तो उम्मीद करते हैं हम जो सवाल पूछेंगे उनका बहुत अच्छे शालीनता के साथ में जवाब देंगे। डीलर साहब आपका नाम बताइएगा पहले। सुनील कसार। ठीक है सुनील कसार जी, कितने साल से आप यहाँ पर कार्यरत हैं? 3 साल से। ठीक है। अच्छा अगस्त में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, और उसके तहत हर घर तिरंगा के तहत जो झंडे भेजे गए थे और उसको झंडा जो लगाने का जो आदेश जारी किया गया था, किन्होंने किया था? फूड ऑफिस से था। फूड ऑफिस से था। ठीक है, तो वो आदेश आपके पास में है कि अभी? जी नहीं है। अच्छा क्या टारगेट दिया गया था आपको? टारगेट कुछ नहीं, हर घर में तिरंगा होना चाहिए, ये टारगेट था। तो मैंने अधिकतम लोगों से उनका रजिस्टर में नाम लिखा हूँ। 20-20 रुपए झंडे के मैंने किया है ना। और मुझे झंडे जितने मिले थे वो मैंने सब जगह बांटे। 10-11 झंडे बच गए। सुरंग देवरी में मेरे एक झंडा का बंडल था, वो जब मैं एक घर में गया था झंडा देने के लिए तो एक बंच पूरा किसी ने निकाल लिया जी। अच्छा ठीक है, तो कितने लोगों का टारगेट था? 70, 80, 100 कितने लोगों को बांटने का था? मैं तो अधिकतम, मेरे को तो 200 झंडे मिले थे। अच्छा, तो आप जैसे कि आपको पता होना चाहिए बीपीएल कार्डधारी का क्या मतलब होता है? गरीब होते हैं या अमीर होते हैं? भाई गरीबी रेखा से नीचे है तो वो गरीब है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि बाहर मार्केट में जाके या गांव के दूसरे लोगों संपन्न लोग या चौराहे या सरपंच या उप सरपंच इनको दे सकते थे और उनके तहत वो टारगेट पूरा कर सकते थे? भाई मतलब ये बीपीएल कार्ड धारकों को ही देना जरूरी क्यों था? नहीं तो ये एक चीज है, कार्ड धारकों को 20 रुपए लेके झंडा देने का था। 20 रुपए लेके दिया गया। मैं भी समर्थन करता हूँ, थोड़ा इस साइड से लीजिएगा। मैं भी समर्थन करता हूँ, हर घर झंडा लगना चाहिए और व्यापक रूप से ये त्योहार की तरह मनाया गया था। और मुझे भी जानकारी लगी ग्रामीणों के द्वारा, उनका कहना ये है कि 20-20 रुपए सुनील कसार जी के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन झंडे उनको नहीं दिए गए हैं। मैं बताया ना आपको, एक बंच चोरी हो जाने के कारण झंडा प्राय पूरे लोगों को नहीं मिला। सुरंग देवरी में, माना देवी में अधिकतम लोगों को मैंने झंडा बांटा। कुछ लोग रह गए होंगे, उनके आप हो सकता है, यदि मैं पैसा वापस करने को तैयार हूँ। उनके नाम लिखे हुए हैं आईडी समेत मेरे पास। तो कहने का यही मतलब है। मेरे पास कुछ महिलाएं आई हैं, उनका वीडियो फुटेज मेरे पास में है। उनका कहना ये है कि आपने उनको रसीद भी नहीं दिया। रसीद क्यों नहीं दिया? कौन सी रसीद? अगर 20-20 रुपए उनसे वसूली की गई थी तो उनका रसीद देना चाहिए। रसीद देने का नहीं, मैंने नाम लिखा हुआ है, मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है। और यदि मान लो किसी को दिक्कत है और वो जितने लोगों को नहीं मिला सबका पैसा मैं रिफंड कर दूंगा। मैं आज तक 1 रुपया किसी से ज्यादा नहीं लिया हूँ। मैं एक चीज, आप मेरा रिकॉर्ड गांव के लोगों से पूछ लीजिएगा। जितना उनका प्रॉपर राशन बनता है उतना मैं राशन देता हूँ। निःशुल्क है तो निःशुल्क पैसे देते हैं लोग बाग, मना करता हूँ। 20 रुपए बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, और 20 गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको मालूम है 5 किलो। अच्छा यहाँ से बताइए सुरंग देवरी कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर लगभग। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से लोग यहाँ पर पैदल आते हैं, जेब में 10 रुपए लेके आते हैं। मांगा गया और जब हम 20 रुपए नहीं दिए तो हमको वापस जाने के लिए बोल दिया गया, और वो पैदल अपने घर गए हैं, वापस लौट के और दूसरे दिन पैसा लेके आए, तब जाकर के आपने उनको राशन दिया है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है, और हो सकता है कि ये किसी और के द्वारा बोला गया हो। भुगताओं को कोई शिकायत नहीं है मुझसे। नहीं आपसे नहीं है, आपसे डरती भी है। दूसरी बात यह है कि रसीद, डरने की कौन सी बात है? डरने की, अब वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये लगता है कि हो सकता है कि सुनील कसार जी हमको राशन देना बंद कर देंगे, ये भी उनका डर था। मैंने उनसे पूछा हुआ था, है ना। दूसरी बात यह कि रसीद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? झंडे की रसीद मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो रसीद नहीं, मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है। एक एक नाम आप किसी से भी अधिकारियों से आप चेक करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन फूड विभाग अगर ये फतवा जारी कर रहा है तो उनको बाकायदा रसीद का एक बुक देना चाहिए कि आप इतने लोगों का कलेक्ट करेंगे तो इनको रसीद दे। रसीद देना कानूनन सही है कि गलत है बताओ? रसीद देना चाहिए, वैसे विधिवत देना चाहिए। लेकिन हमें रसीद देने का हमें ना रसीद उपलब्ध कराई गई न कुछ। तो जैसा पिछले और सालों से होता रहा है, मतलब गत वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान चला, उसमें भी हुआ था। हम लोगों ने झंडा माचा, बहुत सारे पैसे नहीं मिले थे हमको। तो
संतोष बताओ। कसार जी का कहना ये है कि रसीद अभी देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि गरीब लोगों से इस तरीके से 20-20 रुपए वसूली क्या सही है? भाई ये तो देशभक्ति की भावना जगाने के लिए जो बाहर नहीं, मैं भी समर्थन करता हूँ और मैंने भी 2-2 झंडे, एक मेरे दुकान में मैंने लगाया, एक घर में लगाया। पूरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक मैंने लगा के रखा। मुझे अच्छा लगा कि देश में अमृत महोत्सव चल रहा है। लेकिन गरीब व्यक्ति अगर जो सक्षम नहीं है, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्या उनसे जबरन वसूली सही है? नहीं, जबरन वसूली नहीं हुई है, स्वेच्छा से वसूली हुई है। और यदि मान लो किसी को लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती है या अच्छा, एक और चीज बताइएगा। अच्छा, आप एक और चीज बताइए कि इतने दिनों में उनका पैसा वापस क्यों नहीं करे अगर उनको झंडा नहीं दिए तो? किसी ने आके कोई क्लेम नहीं किया मेरे पास। आज आप बुला लो, मैं अभी पैसे देने के लिए तैयार। नहीं तो क्लेम करेंगे तभी पैसा दोगे आप? अरे तो मुझे मालूम नहीं है कि भाई कौन बोल रहा है। आपने तो कभी लिस्ट बनाए है, लिस्ट में पूरा बनाए है। तो मैं एक चीज बताओ, आके किसी कोई बोले कि भाई मैं झंडा नहीं ले गया, मैं पैसा। सुनील जी, जब आपके पास में लिस्ट है और लिस्ट में कुछ लोगों को झंडा नहीं दिए गए हैं तो आपके पास लिस्ट है बकायदा, आप उनको पैसे वापस कर सकते हैं। भैया मेरे पास एक चीज बताऊं, राशन की दुकान में आते साथ भीड़ लग जाती है, ठीक है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मतलब वो सब। और आके यदि कोई बोलता है कि भाई मैंने 20 रुपए दिए था, मुझे झंडा नहीं मिला, मैं उसके पैसे या झंडा जो कुछ भी आप चाहें। आप कह रहे हैं समय नहीं है, 1.5 महीने 2 महीने निकल चुके हैं, आप कितना समय चाहिए आपको? आप कल बुलवा लीजिए सबको, मैं सबको पैसा देता हूँ। नहीं, मैं तो वो तो बुलवाऊंगा ही, मैं उनको बुलवाऊंगा। लेकिन क्या इस तरीके से, अच्छा आप अभी फूड ऑफिस से आप बात कर रहे हैं, फूड ऑफिस वालों ने आपको रसीद का वो नहीं दिया, आप अभी फोन लगाइएगा मैडम को, है ना, अनीता जी को मैं बात करता हूँ। अनीता मैडम जबलपुर में है। अच्छा, जबलपुर में है, तो अभी कौन देख रहा है? ट्रांसफर हो गया। फूड विभाग कौन देख रहे हैं? अब फूड विभाग कोई नहीं देख रहा है। जो भी अधिकारी हैं, मरावी साहब हैं, फूड ऑफिसर हैं, है ना, वो लोग देख रहे हैं। अच्छा, महिला आप कह रही हैं कि हम ऊपर तक जाएंगे, और सुनील कसार जी, मैं नहीं चाहता कि ऊपर तक जाए कोई, और मैं भी नहीं चाहता, लेकिन बात है कि मैं एक बात स्पष्ट बता दूं आपको, यदि आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मेरी आप शिकायत कीजिए, है ना, और जहाँ तक हो सके यथासंभव मुझे अधिक से अधिक कठोर दंड दिलवाए, हो सके। दंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के जो भी लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग मेरे पास में समस्या लेके आते हैं, मुझे रहा नहीं जाता है, मैं उनके लड़ने के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ, और मैं कुछ भी, बहुत सारे रिस्क, बहुत सारे लोग मेरे पीछे भी लगे हुए हैं, मैं हर एक चीज में दांव लगाने को तैयार है। दूसरी बात यह है सुनील कसार जी, लोगों का कहना यह है कि आप बदतमीजी से पेश आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, लोगों से तरीके से बात नहीं करते हैं। महिलाओं का कहना यह है कि उनको ऐसा लगता है सुनील कसार कि हमारे साथ में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, और राशन ऐसा लगता है कि वो अपने जेब से दे रहा हो, तो बिहेव ऐसा इस तरीके से बदतमीजी क्यों करते हैं? आप एक काम करिए, उनको बुला लीजिए। मैं गलती मानता हूँ कि मैंने वापस नहीं किया, मैं मान लिया गलती। गलती स्वीकार कर रहे हैं ना, अब आपने नहीं किया, ठीक है। मैं उनके पैसे आपके सामने बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उनके पैसे दे दूंगा। यदि आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो मेरे ऊपर मेरी कंप्लेंट करके आप मुझे सजा दिलवा